पुरुषोत्तम मास महात्म तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए। तब द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचा तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके बाद युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। माने जंगली जानवरों की तरह वह जंगल में रहने लगे जो इतने बड़ा राजा थे। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जान करके काम्यक वन को गए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँचे। वो समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान की देखकर प्रसन्न हुए, मानो देह में प्राण आ गया हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किए। युधिष्ठिर जी, द्रौपदी इत्यादि। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखित देखकर और ऐसे द्रौपदी को दुखित देखकर श्री कृष्ण भगवान अत्यंत दुखी हो गए। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठने लगी और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। पर भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को देख करके अर्जुन जो है सो डर गया। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे वहाँ पर उपस्थित लोग जो थे सो हाथ जोड़ करके भगवान प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हैं, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। हे जगतपते, हे जगत के स्वामी, इस संहार करने वाले क्रोध को आप त्याग दीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने के हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन की इस प्रकार स्तुति सुन करके शीतल हो गए और फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। नारायण कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बार बार भगवान कृष्ण को नमस्कार किए अर्जुन वगैरह। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचन को ध्यान से सुनो और जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों के लिए भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रमशः माने एक के बाद 2, 3, 4 इस तरह से हम सुनाएंगे। हे अर्जुन, एक समय संयोगवश अधिक मास आया, माने पुरुषोत्तम मास आया, मलमास। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहने लगे। माने उसके लोग मजाक उड़ाने लगे, निंदा करने लगे। मल है, मतलब गंदा चीज़ है, ऐसा कह करके कहीं कि इसे छुआने लायक भी नहीं है। यह सब कर्मों में निंदित है, कोई भी शुभ काम इसमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार लोगों का वचन सुन करके वह मलमास जो है और कांतिहीन हो गया, मन और उदास हो गया और निरुद्योगी दुखों से युक्त होकर माने अब उसको ऐसा मन एकदम उच्चत गया कि अब कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह गया।
तो मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर, माने भगवान श्री कृष्ण को देखकर, ये जो मलमास जो था ना, सो दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके जमीन पर पड़ करके उनको प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके नेत्रों से आंसू बहाता हुआ कहने लगा। अब क्या कहने लगा, अब चौथा ध्यान सुन लीजिएगा। तो बोलिए पुरुषोत्तम माह की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, नारद मुनि की जय, नारायण की जय, सुखदेव जी की जय, सुत जी की जय, सब संतन की जय। बोलिए हर हर महादेव। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें, ताकि और भी इस तरह का कार्यक्रम आपको दिखा सके।